जय माता दी। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल सुरभि तिवारी पूजा पाठ जानकारी में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुष्मांडा माता ने अवतरण किए, उनका क्या यानी कि अवतार लेने का कारण था। शैलपुत्री का मैंने आपको बताया, माता रानी का, चंद्रघंटा का बताया, ब्रह्मचारिणी का बताया। अब मैं बताऊंगी कुष्मांडा माता की महिमा, उनको क्या चढ़ता है, क्या रंग पसंद है। तो कुष्मांडा माता ने अपने उदर से ही ये पूरे ब्रह्मांड की रचना की है ना, इसीलिए उनका नाम कुष्मांडा है। और कुष्मांडा को संस्कृत में कुम्हड़ा कहते हैं। तो ये माता ऐसी हैं कि इन्होंने ही पूरे संसार की रचना की, तो इनको बलि नहीं चढ़ती, इनको कुम्हड़ा बहुत प्रिय है। तो आपने देखा होगा नवरात्रि के पंडालों में कुम्हड़ा में सिंदूर लगा के ऐसे रख देते हैं बलि सब की। ये माता बलि, माता कभी नहीं बोलती कि आप हमें बलि चढ़ाइए। आप बात बताइए, खुद ही सोचिए कि क्या कोई माँ, वो तो जगत जननी है, क्या कोई माँ चाहेगी कि कोई हमको बलि चढ़ाए? ऐसा नहीं है, बलि हमको नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन जो तांत्रिक पूजा हो, जैसे काली माता है, तो उनको रूप लेना पड़ा, क्योंकि रक्त बीज ने ऐसा वरदान मांगा था कि जहाँ रक्त गिरे तो वो प्रकट हो रहा था। तो मजबूरन माता को उसका रक्त पीना पड़ा। लेकिन लोग बलि देते हैं। माता एक नारियल से प्रसन्न हो जाती हैं। माता तो कुछ भी ना, मानसिक रूप से ही प्रसन्न हो। जय माता दी सच्चे मन से बोलिए, वो प्रसन्न हो जाएंगी। ये माता को कुम्हड़ा बहुत पसंद है, इसीलिए इनका नाम भी कुष्मांडा ही है। तो अपन लोग जब भी देखेंगे नवरात्रों में पंडाल में कुम्हड़ा जरूर रखा जाता है, बिना कुम्हड़ा के पूजा नहीं होती। तो कुम्हड़ा में सिंदूर लगा के रख दिया जाता है। तो ये कुष्मांडा माता, इनको ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। और ये बुद्ध का कारक है, ये बुद्ध को भी शांत करती हैं। बुद्ध, इनको अगर आप इलायची चढ़ा दें तो ये प्रसन्न हो जाएंगी, मालपुए का भोग लगा दें तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ नहीं है आपके पास, मानसिक रूप से आप ओम कुष्मांडाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, अब इनके इतने सारे नाम हैं, जितने आप कुछ भी नहीं बोलिए, जय माता दी बोल दीजिए, ये माता प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को ये नहीं बोलती कि आप मंत्र जपो। अगर मेरा बेटा मेरे को खाना मांगेगा कि माँ मुझे भूख लगी है, तो मैं थोड़ी बोलूँगी कि तुम पहले मेरे नाम का जाप करो तब मैं तुमको कुछ दूंगी। ऐसा नहीं है। हर माँ अपने बच्चों से प्रसन्न हो जाती है। मंत्र तो ऐसा है कि सिर्फ अपना अपन को करना है, कि माता से अपन को अटैच होना है, कनेक्ट होना है, इसीलिए अपन मंत्र जाप करते हैं। कुछ आपको नहीं आता तो गलत मंत्र ना बोलें, सिर्फ जय माता दी बोलें। नहीं, आप गलत मंत्र बोलेंगे तो आपको उल्टा असर मिलेगा ही मिलेगा। तो माता कुष्मांडा का मैंने आपको बताया कि उन्होंने ब्रह्मांड को अपने उदर में रखा था और उसकी रचना की थी। पहले ये पूरी सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था, उन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड को रचाया है। तूने जग को दिया राम भगवान माँ, तूने जग को दिया कृष्ण भगवान माँ। तो माता महारानी ही सबको देने वाली है। जैसे शिव जी भी हार गए सभी देवी देवताओं से, राक्षसों से, विष्णु जी भी हार गए, तब माता दुर्गा को अवतार लेना पड़ा। अब दुर्गा माता ने अवतार लिया, जैसे कि मैं आपको सप्तशती की रोज एक बात बता रही हूँ कि कल रक्तदंतिका क्यों कहा गया, शिवदूती क्यों कहा गया। तो अब माता जब नहा रही थी तो माता को देखकर चंड मुंड आकर्षित हुए और उन्होंने कहा कि आपको तो यानी कि उनकी पत्नी होना चाहिए। शुंभ निशुंभ को जाके उनने बताया कि वहाँ बहुत अच्छी, यानी कि रत्नों में हीरा समझो ऐसी स्त्री वहाँ स्नान कर रही है हिमाचल में, तो आपको उनका वर्णन करना चाहिए। तो फिर माता ने उनसे कहा कि हम तो आपका वर्णन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है कि हमने बिना सोचे समझे एक प्रतिज्ञा ले ली है कि हमको जो युद्ध में हराएगा उससे ही हम अपने, यानी उसको ही हम वर्ण करेंगे। तो फिर धूम्र विलोचन का माता ने वध किया, चंड मुंड का वध किया, है ना। एक एक करके शुंभ निशुंभ ने सबको भेजते गए कि आप उस स्त्री को लेकर आइए घसीट कर बालों से, तो और तब हम उनका वर्ण करेंगे। लेकिन पूरी राक्षसी सेनाओं का माता ने नाश किया। आखिरी में माता ने शुंभ निशुंभ का भी वध किया। तो इसीलिए माता की आज ये चौथा और पांचवा अध्याय मैंने आपको सप्तशती माता के श्लोक का बताया है, जिसमें कि माता ने चंडमुंड को संहारा है। तो चलिए आगे मैं आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देती रहूँगी। तब तक के लिए जय माता दी। सभी खुशी रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। बोलिए अम्बे माता की।